ओम शांति। आज आप सुनेंगे नवंबर मास के अव्यक्त इशारे 1 से 10 तक। इससे पहले कि यदि आप अव्यक्त इशारे चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। अक्टूबर के, सितंबर के, अगस्त के सभी अव्यक्त इशारों का आपको लिंक मिलेगा। इस बार के अव्यक्त इशारों में बाबा ने विशेष यही इशारा दिया कि बाबा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मेरे समान बने। जो संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें कोई भी बच्चा बिल्कुल टच ना करे। बाबा कहते हैं कि बुद्धि में कोई भी पुराने संस्कार अब इमर्ज ना हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। इसलिए अपने पुराने संस्कार और पुरानी नेचर को बदल ईश्वरीय नेचर बनाओ। सदैव यही कोशिश करो कि मेरे चलन के द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, मेरे संकल्प, मेरी वाणी, मेरा हर कर्म सुखदायी हो। यही है ब्राह्मण कुल की रीत। इसी से ही हमें सबकी दुआएं मिलेंगी। इसके लिए ही हमें अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो भी पुराने संस्कार व व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं उस व्यर्थ की क्यू को अब सदा के लिए समाप्त कर ड्रामा की भावी पर मुझे एक रस थेरियम रहना है। नवंबर मास के अव्यक्त इशारों का सार है, अब अपनी पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन करो। पहला है, आप सभी बच्चों का ये ब्राह्मण जन्म मर जीवा जन्म है। मर जीवा बनना अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जाना। जैसे कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। जैसे ब्राह्मण गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। दूसरा, देह की आकर्षण के संस्कार जो ना चाहते हुए भी खींच लेते हैं, इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य 2 बातों का ध्यान रखो। पहली, हर एक के चरित्र को देखना है और दूसरी, चैतन्य को देखना है। चैतन्य को अर्थात शरीर में विराजमान आत्मा को, जो कि विचित्र है, तो विचित्र आत्मा को देखना है। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ करना चाहिए। तीसरा है, अंदर में जो भी पुराने भाव स्वभाव का किचड़ा है उससे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में बनावटी रूप ना हो। सच्चाई अर्थात जो करें, जो सोचें वही वर्णन करें। ऐसा जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सच्चे पर ही साहिब राजी होता है। चौथा, पुराने संस्कार तो मोटी चीज है, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। हम भूल जाते हैं, इसलिए सहज कार्य भी मुश्किल हो जाते हैं, सहज बातें भी मुश्किल हो जाती हैं। तो भूलना नहीं है, याद रखना है। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग है, टाइट है, तो उतर नहीं सकता। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान हो जाएगी।
अर्थात बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तो देह रूपी वस्त्र टाइट हो गया ना, उतरता नहीं है। तो सोल कॉन्शियस का बार बार अभ्यास करेंगे तो देह रूपी वस्त्र भी लूज हो जाएगा। तो फिर अवस्था कैसी बनेगी? न्यारी प्यारी, फरिश्तापन। तो बार बार फरिश्तेपन का अभ्यास करेंगे तो सोल कॉन्शियस में आ गए ना। 5वां, ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। इसके लिए अपने को क्षमा पर इतने तक मिटाना है जो कहती हो मेरा संस्कार, यह मेरापन भी मिट जाए, नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदलेगी तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। 6, जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी के समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ये संस्कार, ये व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तभी अंत में विजयी बन सकेंगे। विजयी बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम चाहते तो हैं कि व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हों, लेकिन हो नहीं पाते हैं। इसलिए अभी दृढ़ प्रतिज्ञा करें और फिर अटेंशन रखें। जब भी व्यर्थ संकल्प आए तभी तुरंत इस स्मृति में आ जाए कि मैं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त श्रेष्ठ समर्थ संकल्प रचने वाली आत्मा हूँ। इससे आपको बहुत फायदा होगा। 7वां, पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प व विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वह क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस थेरियम होंगे। क्लियर हुआ ना? क्यों, क्या, कैसे, ये सब हमें एक रस नहीं रहने देते। ये सब हमें अचल अडोल भी नहीं रहने देते। तो इन सब से मुक्त होने से हम अचल अडोल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाता है हमारा माइंड। 8वां, जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके हो। अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज ना हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। तो जैसे बाप दादा के गुण हैं वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा कि यह तो वही लगते हैं। 9वां, पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हों जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। इसके लिए पहला, अपनी बुद्धि से उपराम। दूसरा, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरे पन से भी उपराम। मैं ये समझती हूँ, इस मैं पन से भी उपराम। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। अर्थात मैं को कन्वर्ट करना है बाप दादा में और मेरी समझ को कन्वर्ट करना है बाबा की श्रीमत में। ओके। 10वां, जैसे साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के थे, यही साकार की संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे।
इन संस्कारों में भी समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी बनेंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। तो आप सबको स्पष्ट हुआ 1 से लेकर 10 तक के अव्यक्त इशारों में बाबा ने क्या क्या कहने चाहते हैं। बाबा ने एक तो हमें स्वमान दिया, मुझे साक्षी दृष्टा होकर रहना है। दूसरा दिया, हमें उपराम होकर रहना है। और तीसरा स्वमान दिया, मैं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त श्रेष्ठ संकल्प रचने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ठीक है, तो इसका ही अभ्यास करेंगे, फिर आपको 11 से 20 तक के अव्यक्त इशारे सुनाएंगे। ओके, ओम शांति।